वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे सुजुकी कल्टस जो कि EFI कंप्यूटर वाली गाड़ी है उसके फ्यूल इंजेक्टर जो हैं उनके वायरिंग डायग्राम क्या और उनकी कंप्यूटर पिन आउट क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी फ्यूल इंजेक्टर वायरिंग डायग्राम और ECU पिन आउट सुजुकी कल्टस के, यानी सुजुकी कल्टस की जो EFI गाड़ी है जिसके अंदर कंप्यूटर है, उस गाड़ी के अंदर आपका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जिसको हम EFI कहते हैं वो किस तरह से काम करता है और उसकी कंप्यूटर की पिन आउट क्या है और कैसे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि हमारा जो ये एरिया होता है जिसके अंदर आपके 4 पिस्टन हैं, उन 4 पिस्टनों के ऊपर 4 इंजेक्टर लगे हुए होते हैं। पहले तो ये होता था कि आपका एक कार्बोरेटर होता था, उस कार्बोरेटर के अंदर से फ्यूल इंजेक्ट हो जाता था। तो क्योंकि उसके अंदर उसके बस एक इंजेक्टर है, एक ही उसके ऊपर एक आपका लगा हुआ है जेट, वो जेट के जरिए जितना वो सक कर रहा है वो पेट्रोल अंदर जा रहा है, उसका कोई यानी उसको मैनेजमेंट वाला सिस्टम कोई नहीं था। फिर जब ये EFI इसको किया गया तो EFI में इसके ऊपर इंजेक्टर लगाए गए, उसके अंदर सेंसर लगाए गए और वो कंप्यूटर इसको सिलेक्ट करता है अपने तरीके से उसकी फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उसको एडजस्टमेंट और ये सारा सिलसिला वो कंप्यूटर करता रहता है। अब यहाँ पे 4 इंजेक्टर लगे हुए, तो हम जानते हैं कि हर इंजेक्टर को 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है जी इसको नेगेटिव और एक ही चाहिए होता है इसको पॉजिटिव। ये आ गया जी हमारे लिए पॉजिटिव सारे, और ये बाकी सारे आगे नेगेटिव। अब पॉजिटिव का ये होगा कि पॉजिटिव ये सारी कॉमन एक ही वायर के साथ आपस में मिले होंगे, ये और इसको आगे चला जाएगा ये आपका अंदर एग्निशन का करंट, इसको एग्निशन 12 वोल्ट चाहिए होता है, IGN कर देते हैं और 12 वोल्ट कर देते हैं, 12 वोल्ट। और दूसरी जो वायर आएगी इसमें आता है जी नेगेटिव। नेगेटिव कब आता है जी? नेगेटिव आता है पल्स जारी होते हैं, जब कंप्यूटर इसको पल्स भेजता है, जिस सिलेंडर पे उसने पेट्रोल फायर करना होता है, फ्यूल फायर करना होता है, उन सारी पे ये वायर सारी आपकी चली जाती है ECN पे। हर एक इंजेक्टर की अपनी वायर और सीधी जाएगी आपके ECU पे। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। ECU पे जाएगी और ECU पे हमारे आएंगे जो आपका ग्रिप इस्तेमाल होगा वो होगा जी 26 पिन ECU ग्रिप, 26 पिन वाला। अगर यहां से हम काउंट करना है, यहां से शुरू करेंगे और यहां पे लाएंगे तो ये हमें मिलेगी 30 नंबर पिन, ये होगी हमारे पास 12 और ये 11। 13 के बाद हम यहां नीचे आ जाएंगे, यहां पे आएगा 14 और इसी तरह करते करते यहां हमारे पास हो जाएंगे 26, 25 और ये 24। इसमें हमारा जो इंजेक्टर नंबर 1 आएगा जी वो आएगा 12 नंबर पे। 12 नंबर जो वायर आएगी इस पे #1 लिखा होगा, #1, और ये जाएगी हमारे इंजेक्टर नंबर 1 को। और 2 इंजेक्टर का जो है वो हमारे पास आएगी जी 25 नंबर पे। ये 25 नंबर जो हमारी पिन है इसके ऊपर लिखा होगा #2 और ये जाएगी हमारे इंजेक्टर नंबर 2 पे। इंजेक्टर नंबर 2 और ये चली जाएगी जी इंजेक्टर नंबर 1 INJ और इसको कर देते हैं नंबर 1, ये हो गया। और उसके बाद जी हमारा जो तीसरा नंबर है वो वायर नंबर आएगी आपकी 11।
और वहां पे क्या होगा H1 और आपकी जो 24 नंबर की वायर है वो H4 और वो आएगा आपका इंजेक्टर नंबर 4। ये वायर यहां से सीधी चली जाएगी IJN3 और ये यहां से चली जाएगी 3 को। ये जी आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है सुजुकी कल्टस का। और सुजुकी कल्टस का जो आपके 4 इंजेक्टर काम कर रहे होते हैं उसमें ग्रिप यूज होता है आपका 26 पिन वाला और 26 पिन की ग्रिप नंबर 1, ग्रिप नंबर 2 1 के लिए ग्रिप 26 और पिन नंबर 12 जो है वो 1 के लिए और 11 आपके 3 नंबर के लिए और 25 जो है वो 2 नंबर के लिए और 24 जो है वो 4 नंबर आपका इंजेक्टर है। इस तरह से कंप्यूटर की इन पिन्स के अकॉर्डिंग उसको इन पिन से जाता है आपका नेगेटिव करंट और जिस वहां पे फ्यूल इंजेक्ट करवाना होता है तो उसमें जो ही नेगेटिव जाता है तो वो उस सिलेंडर के ऊपर आपका फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी फिलहाल इस वीडियो में। अल्लाह हाफिज।